Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss structural approach. देखिए फ्रेंड्स, कल हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे थे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे थे। आज हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़कर इसको ख़त्म करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन एक बार उससे पहले कल का थोरोली देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स डिस्कस। कल हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच की डेफिनेशन देखी थी दो। पहली डेफिनेशन थी हमारी CS भंडारी की। CS भंडारी कहते हैं कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज टीचिंग द लर्नर सर्टन सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स इन अ सर्टन ऑर्डर, यानी विद्यार्थियों को सर्टन ऑर्डर में सेलेक्टेड क्या पढ़ाना, स्ट्रक्चर्स पढ़ाना ही क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है। नेक्स्ट हमने ब्रेमिंटन की देखी थी। इसमें देखा था स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स, यानी कुछ आधारभूत स्ट्रक्चर्स का वैज्ञानिक अध्ययन करना तथा उनका एनालिसिस करना और उनका लॉजिकल अरेंजमेंट करना ही क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है। उसके बाद में हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में 275 बेसिक सेंटेंसेज और 3000 वर्ड्स वोकेबलरी के लर्नर को सिखाने के लिए तैयार किए गए हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स देखे थे। पहला था सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेक्स्ट था फ्रेज स्ट्रक्चर, फॉर्मूला स्ट्रक्चर एंड इडियोमेटिक स्ट्रक्चर्स। तो इनमें हमने ये सब चीज़ें देखी थी, एग्जाम्पल्स देखे थे। नेक्स्ट था दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज न्यू अप्रोच। इस अप्रोच को या स्ट्रक्चरल अप्रोच को न्यू अप्रोच और ओरल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेथड। स्ट्रक्चरल अप्रोच किस पर बेस्ड है, तो डायरेक्ट मेथड पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लैंग्वेज इज स्पीच नॉट राइटिंग। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है किस पर बेस्ड है, तो स्पीच पर बेस्ड है, ना कि राइटिंग पर। द सेलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इज डन अकॉर्डिंग टू दियर। और जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसमें स्ट्रक्चर्स का हम सिलेक्शन करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं या किसके अनुसार करते हैं, तो उनकी यूजफुलनेस के अनुसार, यानी स्ट्रक्चर्स में क्या होनी चाहिए, यूजफुलनेस होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, टीचेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था सम सिचुएशंस आर यूज्ड व्हेन स्ट्रक्चर्स आर टोट, यानी जब स्ट्रक्चर्स को हम सिखा रहे होते हैं तो हम कुछ चीज़ों का या कुछ सिचुएशंस का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, यूजिंग पिक्चर चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, मॉडल्स का कर सकते हैं, ऑडियो लिंगुअल एड्स का यूज हम कर सकते हैं। ड्राइंग ऑन द बोर्ड, यानी जो भी स्ट्रक्चर आप लर्नर को सिखा रहे हो उसको आप क्या कर दो, बोर्ड पर लिखकर सिखा दो, या अपने बॉडी जेस्चर से, अपने हाव भाव से लर्नर को आप लैंग्वेज सिखा सकते हैं। लेट्स डिस्कस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब हम मेरिट और डिमेरिट्स देखते हैं किसके, स्ट्रक्चरल अप्रोच के। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के देखेंगे मेरिट्स की, क्या क्या मेरिट है इसके, क्या क्या स्ट्रक्चरल अप्रोच के गुण हैं। तो पहला पॉइंट है लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, कि स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर लर्नर को लैंग्वेज किस तरह सिखाई जाती है या कैसी सिचुएशन में सिखाई जाती है, तो मीनिंगफुल सिचुएशन में सिखाई जाती है। बिकॉज लर्नर को कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस लर्न करवा दिए जाते हैं, वो सिखा दिए जाते हैं, तो उनकी लर्निंग कैसी हो जाती है, मीनिंगफुल हो जाती है, क्योंकि वो उनको अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उससे उनका भाषा बोलना आसान हो जाता है। इन दिस अप्रोच या इन स्ट्रक्चरल अप्रोच इम्पोर्टेंस इज गिवन टू स्पीच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में किसको महत्व दिया जाता है, तो स्पीच को महत्व दिया जाता है, राइटिंग को नहीं दिया जाता। इन दिस अप्रोच स्ट्रक्चर और द पैटर्न्स इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। अब आपसे अगर एग्जामिनर पूछे कि वो व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो हम आंसर करेंगे स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न्स। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, स्ट्रक्चर्स है या फिर पैटर्न्स है। दिस अप्रोच हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अक्वायर फ्लुएंसी इन दियर स्पोकन इंग्लिश। ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये स्टूडेंट्स को अपने स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने में क्या करती है, हेल्प करती है। यानी विद्यार्थी जो भाषा बोलता है या लर्नर जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में उनके क्या आ जाती है, फ्लुएंसी आ जाती है।
कैसे आ जाती है? बिकॉज लैंग्वेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम साउंड, क्योंकि भाषा को साउंड से हम सेपरेट नहीं कर सकते, यानी ध्वनि से सेपरेट नहीं कर सकते। इससे उनमें क्या आ जाती है? फ्लुएंसी आ जाती है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसमें लर्नर कैसे होते हैं? एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी सक्रिय भागीदारी निभाने वाले होते हैं, होंगे ही सही। अगर आप लर्नर को क्या सिखा रहे हो? भाषा सिखा रहे हो स्ट्रक्चर्स के थ्रू, तो टीचर का जितना रोल होता है उतना ही लर्नर का भी होता है, क्योंकि टीचर अगर लर्नर को सेंटेंसेज या स्ट्रक्चर सिखा रहा है तो लर्नर को उनको याद करना पड़ता है, याद करके उनको फिर यूज करना होता है। ड्यू टू ओरल ड्रिलिंग लर्निंग मटेरियल रिमेन्स स्टेबल इन माइंड। अब देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच में लर्नर क्या करता है? बार बार बोलकर या मौखिक अभ्यास करता है, और इसी वजह से उनकी जो लर्निंग मटेरियल है या लर्निंग मैटर है वो सारा का सारा क्या होता है? उनके माइंड में स्थायी हो जाता है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही क्या होगा? हमारा लर्निंग मटेरियल स्टेबल हो जाएगा। तो इसी तरह स्ट्रक्चरल अप्रोच में ओरल ड्रिलिंग बार बार करने की वजह से लर्निंग मटेरियल लर्नर के माइंड में स्टेबल हो जाता है। इट सिंप्लीफाइज द लैंग्वेज मटेरियल बाय मीन्स ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच में जो भी लैंग्वेज मटेरियल होता है उसको हम सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और ग्रेडेशन का यूज करके क्या करते हैं? सिंपलीफाई करते हैं या उसको सिंपल कर देते हैं, यानी सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। और ये यूज हम अपने लैंग्वेज मटेरियल का सिलेक्शन और ग्रेडेशन करके कर सकते हैं। लेट्स सी द डिमेरिट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। First demerit is only sentence patterns can be taught through this approach। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू केवल हम क्या पढ़ा सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं? तो केवल सेंटेंस पैटर्न ही लर्नर को सिखा सकते हैं, यानी जो भी स्ट्रक्चर्स दिए हुए होते हैं उनको ही लर्नर को लर्न करना होता है, उससे एक्स्ट्रा चीज़ें लर्नर को नहीं बताई जाती है। केवल बोर्ड पे अगर आपने 10 स्ट्रक्चर्स लिख दिए तो लर्नर उन्हीं को लर्न करेगा और उन्हीं को भाषा में यूज करना सीखेगा। नेक्स्ट है लर्नर्स हैव टू बी गिवन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लर्नर्स को क्या करना पड़ता है? बहुत ही ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है, ओरल ड्रिलिंग करनी पड़ती है, ओरल प्रैक्टिस करनी पड़ती है लर्नर को लैंग्वेज सीखने की। तो ये भी इसका एक डिमेरिट है कि विद्यार्थी को बहुत ही ज़्यादा अभ्यास की इसमें ज़रूरत होती है। दिस टाइप ऑफ टीचिंग मेक्स अ लर्निंग प्रोसेस डल एंड मैकेनिकल। और इस तरह की जो टीचिंग है या इस तरह का जो शिक्षण है वो अधिगम प्रक्रिया को कैसा बनाता है? नीरस बनाता है तथा मैकेनिकल यानी यांत्रिक बना देता है। यांत्रिक कैसे? आप क्या कर रहे हो? सिर्फ कुछ एक स्ट्रक्चर, चुने हुए स्ट्रक्चर लर्नर के सामने पेश कर रहे हो और लर्नर क्या कर रहा है? उसको ओरल ड्रिलिंग के द्वारा बार बार अभ्यास करके सिर्फ याद कर रहा है, रोट मेमोराइजेशन उन स्ट्रक्चर्स का कर रहा है। तो ये हो गया यांत्रिक, यानी टीचर ने लिख दिया और लर्नर ने उनको रट लिया, याद कर लिया और उसके बाद उसको भाषा में यूज कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम खेल खेल में या फिर अन्य विधियों से लैंग्वेज सीखते हैं उस तरह इसमें नहीं होता है, मैकेनिकल बना देता है ये चीज़ों को, यानी यांत्रिक बना देता है। दिस टाइप ऑफ टीचिंग मेक्स अ लर्निंग प्रोसेस डल एंड मैकेनिकल, यानी नीरस कर देता है ये हमारी लर्निंग प्रोसेस को और मैकेनिकल बना देता है। दिस अप्रोच इज नॉट suitable और यूजफुल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेज। स्ट्रक्चरल अप्रोच है जो भीड़ भरी क्लासों के लिए क्या नहीं है? सूटेबल यानी उपयुक्त नहीं है या उपयोगी नहीं है। ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए स्ट्रक्चरल अप्रोच सूटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो अगर आपको लर्नर को 20 सेंटेंसेस या 20 स्ट्रक्चर्स लर्न करवाने हैं और ओवर क्राउडेड क्लास में 60-65 बच्चे बैठे हैं तो एक एक लर्नर पर ध्यान दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हर स्टूडेंट को सारे स्ट्रक्चर्स याद हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ये जो अप्रोच है ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है। बिकॉज क्लासरूम में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं,
कुछ इंटेलिजेंट होते हैं तो कुछ डल भी होते हैं। तो इसी वजह से ओवर क्राउडेड क्लासेस में और ये पता कर पाना भी मुश्किल है कि किसको लर्न है किसको नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है वेल ट्रेन टीचर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच के लिए वेल ट्रेन टीचर्स भी अवेलेबल हो पाना मुश्किल है या अवेलेबल नहीं है स्ट्रक्चरल अप्रोच के लिए। यानी ऐसे टीचर्स की भी कमी है जो स्ट्रक्चरल अप्रोच का यूज करते हुए इंग्लिश को सिखा सके या हमारी टारगेट लैंग्वेज को सिखा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर एम्फेसिस इज गिवन टू ड्रिल वर्क। ड्रिल वर्क पर बहुत ही ज़्यादा ओवर एम्फेसिस किया जाता है या बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी बार बार अभ्यास करवाने पर क्या दिया जाता है, इस अप्रोच में जोर दिया जाता है, ओवर एम्फेसिस किया जाता है। सिर्फ स्ट्रक्चर्स आपने लर्नर के सामने रख दिए और उनको सिर्फ आप अभ्यास के द्वारा बार बार अभ्यास करवा कर उनको रटवाए जा रहे हो, सिखाए जा रहे हो। तो यही चीज़ होती है कि इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच में यानी कुछ गिने चुने या सेलेक्टेड सेंटेंसेस का क्या करना होता है, हमें लर्नर को सिखाना होता है और उसी के थ्रू उसको लैंग्वेज सीखनी होती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। स्ट्रक्चरल अप्रोच हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।